ছবিতে গল্প। मम्मा मम्मा, आज मेरे लिए कोई मीठा मीठा सा फल लेकर आना और मेरे लिए मकई का दाना। आज मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा अच्छा, जो मिला मैं ले आऊंगी। आप घर में ही रहना और कहीं इधर उधर ना जाना। अगर मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे अपने बच्चों को समझाकर चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक कौवा एक पेड़ की ढाल पर बैठा हुआ मिलता है। चिड़िया उस कौवे के पास रुक जाती है। कौवे भैया, मैं भोजन की खोज को जा रही हूँ, क्या आपने भोजन ढूंढ लिया? नहीं चिड़िया बहन, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया। मैं तो यहाँ बैठा आप ही का इंतजार कर रहा था। तो फिर चलो, आज हमें इस जंगल के बाहर दूसरी दिशा में जाना है। फिर कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों के पास जाकर कौवा एक जगह बैठ जाता है। बस चिड़िया बहन, मुझसे और उड़ नहीं हो पा रहा। मैं थक गया हूँ और भूख से मेरा बुरा हाल है। पास में से ही चिड़िया को एक दाना चने का मिल जाता है। कौवे भैया, ये चने का दाना आप खा लें, इससे आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी। कौवा चिड़िया से वो दाना लेकर खाने ही वाला था कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। बहुत थक गई हूँ, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ और भूखी हूँ। क्या आपके पास कुछ खाने को है? माँ जी, हम भी बहुत भूखे हैं, भोजन की खोज को ही जा रहे हैं। माँ जी, ये एक दाना चने का है, अगर इससे आपकी भूख मिट सकती है तो ये आप खा लें। कौवा भी खामोश रहता है। बूढ़ी फाख्ता वो चने का दाना लेकर खा लेती है। कर भला सो हो भला, ये बात याद रखना। और ये लो, आप दोनों ये एक एक थैली रख लो। माँ जी, इस थैली में क्या है? इन थैलों में दो दो लड्डू हैं और ये लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है, ये जादुई इच्छा पूरी लड्डू हैं। ये लड्डू खाने से पहले आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। ऐसा कहते हुए वो फाख्ता वहाँ से गायब हो जाती है। इच्छा पूरी लड्डू मिल गए चिड़िया, ये तो कोई चमत्कारी माँ जी थी। अब चलो चिड़िया, अब हमें भोजन की खोज में जाने की क्या जरूरत है। घर जाकर इन लड्डुओं का चमत्कार देखती हैं। कौवे भैया, इन लड्डुओं का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। ये भगवान ने हमारी मदद की है और किसी गलत काम के लिए इन लड्डुओं का इस्तेमाल ना करना। फिर वो दोनों वापस हो लेते हैं। मम्मा, आप तो आज बहुत जल्द ही लौट आई। और मम्मा, भोजन कहाँ है? देती हूँ आपको भोजन भी। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को इच्छापुरी लड्डुओं के बारे में बताती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अपना भोजन उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। मम्मा, वो बूढ़ी माँ जी आपकी परीक्षा ले रही थी। बच्चों, परीक्षा तो अभी बाकी है, वो ये कि हम इन इच्छापुरी लड्डुओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है जो सब पक्षियों के लिए बहुत कीमती हो। हम एक इच्छापुरी लड्डू से वो मांगते हैं। मम्मा, मैंने स्कूल में पढ़ा है कि सबसे कीमती चीज सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर हमारे जंगल के पक्षी स्वस्थ होंगे तो वो कुछ भी कर सकेंगे। मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है। आपने ठीक कहा बेटा। और फिर चिड़िया थैली से एक इच्छापुरी लड्डू निकालती है और कहती है, इच्छापुरी लड्डू, मेरी इच्छा है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहें और कोई भी पक्षी कभी बीमार ना हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया और उसके बच्चे वो लड्डू खा लेते हैं। दूसरी तरफ कौवा भी खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी कौवी के पास पहुंच गया था और वो उसे सारी बात बताता है। कालू जी, आज पहली बार कोई चमत्कारी चीज हमारे पंख भी लगी है।
परंतु सोच लो, इन्हें खाने से पहले क्या इच्छा करनी है। कालू जी, अगर सब पक्षी हमसे कमजोर हों और हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो कितना मजा आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जंगल के सभी पक्षी हमसे डरेंगे और उन्हें डराकर हम कोई भी अपना काम करवा लेंगे, भोजन भी ला कर देंगे। तो फिर यही इच्छा है मेरी कि इस जंगल के सभी पक्षी बीमार और कमजोर हो जाएं। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी वो इच्छा पूरी लड्डू खा लेते हैं। अब सुबह जंगल में जाकर गोरी देखेंगे कि कैसे पक्षी कमजोर और बीमार हो गए हैं। पक्षियों को कमजोर देखकर मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। दूसरे रोज चिड़िया अपने दूसरे इच्छा पूरी लड्डू वाली थैली लेती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। कबूतर और तोते, आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या चिड़िया बहन? मेरे पास इस थैली में 2 इच्छा पूरी लड्डू थे। एक को मैंने खा लिया है और इच्छा की है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहे। तो मैं भी कहूँ, मुझे कल से बुखार था और रात अचानक में स्वस्थ हो गया, तो फिर ये सब काम इच्छा पूरी लड्डू का था। हाँ कबूतर भैया, और अब मेरे पास ये जो दूसरा इच्छा पूरी लड्डू है, ये हम सोच समझ कर खाएंगे। ऐसे ही वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं। चिड़िया, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई बीमार है? नहीं गोरी बहन, अब हमारे जंगल में कोई भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि मैंने इच्छा पूरी लड्डू खाकर यही इच्छा की थी कि हमारे जंगल में कोई भी बीमार ना हो। गोरी, ये क्या हो गया? तो फिर क्या हमारा एक लड्डू बेकार में ही गया? क्या कहा कालू भैया? कुछ नहीं, चल कालू, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। उस माझी ने 2 लड्डू इस शैतान कव्वे को भी दिए थे। ये न जाने अब उन लड्डुओं का क्या करेंगे। चिड़िया बहन, छोड़ो इन शैतानों को। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस दूसरे इच्छा पूरी लड्डू से कौन सी इच्छा पूरी करें। मैं तो कहता हूँ कि इसे खाने से पहले इच्छा करते हैं कि जंगल में हर तरफ मिर्ची ही मिर्ची हो जाए, ताकि तुम्हारा पेट अच्छे से भर सके और बाकी सब भूखे मरें। नहीं तोते भैया, हम किसी ऐसे भोजन की इच्छा करेंगे जिसे सब मिलजुल कर खा सकें। चिड़िया बहन, क्यों ना हम इस इच्छा पूरी लड्डू से जंगल के मैदान में ऐसी चावल की फसल लें जो कभी खत्म ना हो और हम सब पक्षी जिसे खा सकें। और ऐसे हमारे भोजन की चिंता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। इच्छा पूरी लड्डू, मैं ये इच्छा करती हूँ कि हमारे जंगल के मैदान में चावल की फसल उगाए जो कभी खराब ना हो। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त वो इच्छा पूरी लड्डू खा लेते हैं। फिर वो सब मैदान की तरफ अपनी चावल की फसल देखने चले जाते हैं। कालू जी, ये चावल कहाँ से आ गए? इतने ढेर सारे चावल की फसल पहले तो यहाँ ना थी। ये जरूर चिड़िया के दूसरे इच्छा पूरी लड्डू ने दी है। तो अब हमें भोजन की क्या चिंता? अब देखना मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी करती हूँ इस दूसरे लड्डू से। कहीं ऐसा न हो कि हमारा ये इच्छा पूरी लड्डू भी बेकार में ही चला जाए और हमें कुछ भी ना मिले। कालू जी, मुझे ना मेरा काला रंग अच्छा नहीं लगता। आधा लड्डू खाकर मैं अपना रंग सफेद करना चाहती हूँ। और बाकी का आधा लड्डू तुम मुझे दोगी, क्योंकि मैं उससे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने की इच्छा पूरी करूँगा, और वो भी इस चावल की फसल के पास ही। फिर गोरी कव्वी कहती है, इच्छा पूरी लड्डू, मेरा रंग सफेद कर दो। और गोरी आधा लड्डू खा लेती है। और इच्छा पूरी लड्डू जी, हमारे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। फिर क्या था, उन दोनों की आधी आधी इच्छा पूरी हो जाती है। गोरी का रंग आधा सफेद हो जाता है और आधा घर बन जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? मेरा रंग तो आधा सफेद और आधा काला हो गया। मैंने ऐसा तो ना सोचा था।
और घर भी आधा ही बना है। मैंने भी ऐसा ना सोचा था। वो दोनों वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। दूसरे पक्षी अपनी चावल की फसल देख बहुत खुश थे और वो गोरी को ऐसे देख उससे कहते हैं, गोरी, तुम गोरी हो या कोई चुड़ैल? मैं गोरी ही हूँ और इच्छापुरी लड्डू ने मुझे ऐसा बना दिया। इच्छापुरी लड्डू ने नहीं, तुम्हारे लालच ने तुम्हें ऐसा बना दिया। वो इच्छापुरी लड्डू हमारे लिए एक परीक्षा थी कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर गोरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कालू जी, क्या देखा है तुमने? रानो चिड़िया की गंदम की फसल ऐसे लग रही है जैसे पूरे खेत में सोने की बालियां बिखरी पड़ी हों और एक हमारा खेत है। ढूंढने से भी एक सिट्टा गंदम का दिखाई नहीं देता। गोरी, तुम भी हर समय ऐसे ही रानो चिड़िया के खिलाफ बातें करती रहती हो। भला तुम्हें क्या लेना देना उसकी फसल से? लेना देना क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि इस बार भी उसकी फसल मुझसे ज्यादा हो और वो पूरे जंगल में नाचती फिरे। तो फिर क्या करना है? करना क्या है वो तो मैंने सोच रखा है जो करना है। तुम चलो मेरे साथ। पास वाले पहाड़ों पर जो उल्लू रहते हैं वो मेरे जानने वाले हैं। हम उनसे कहते हैं कि आज रात आकर उस छोटी चिड़िया की सारी फसल खराब कर जाएं। गोरी, क्या वो उल्लू मान जाएंगे तुम्हारी बात? मानेंगे क्यों नहीं, मैंने भी कई बार उन्हें चोरी का माल खिलाया है और वो तो है भी मुझ जैसे शैतान। फिर तो शैतान शैतान की बात जरूर मानेगा। एक लगाऊंगी चोंच अगर फिर मुझे शैतान कहा तो। चलो, अब शाम से पहले पहले घर लौट कर भी आना है और फिर रात को चिड़िया की फसल बर्बाद होते देखकर एंजॉय करेंगे। और फिर गोरी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उल्लुओं के पास चले जाते हैं। गौरी जी, आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद चक्कर लगा है। उल्लू जी, बात ये है कि मैंने हमेशा तुम्हें चोरी का माल खिलाया है। अब मुझे भी एक काम पड़ गया है आपसे। बोलो बोलो गौरी, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। काम ये है कि एक चिड़िया है हमारे जंगल में, उसकी गंदम की फसल मेरी फसल से ज्यादा अच्छी है। और तुम तो जानते हो, अच्छी सिर्फ गोरी है पूरे जंगल में, और वो चिड़िया तो मुझे एक आंख भी नहीं भाती। आप ऐसा करें, आज रात अपने गुंडों के साथ आएं और उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। ये काम मेरे लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे पक्षी ने देख लिया तो फिर? आधी रात को तो पेड़ों के पत्ते भी सोए हुए होते हैं, कौन देखेगा? हाँ, लेकिन मैं तो देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत मजा आएगा उस चिड़िया को बर्बाद होते देखकर। तो फिर समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। देखा कालू जी, मेरे संबंध ऊंचे पक्षियों से हैं। मेरे उल्लू भाई ने मेरी बात कैसे मान ली। परंतु ध्यान से करना सब, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। और फिर गोरी और कालू अपने जंगल वापस लौटते हैं। आसमान पर सितारे कितने सुंदर लग रहे हैं। रानो, ये सितारे भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे हमारी गंदम की फसल। मम्मा, मम्मा, क्या आप सितारे गिन सकती हैं? हाँ, गिन सकती हूँ। गिन कर दिखाओ। दिखाओ ना मम्मा, मैंने तो कई बार कोशिश की है लेकिन मैं भूल जाता हूँ। आसमान पर सारे सितारे एक तरफ और जमीन पर मेरा कुकू सबके बराबर है और तुम एक ही हो। लो गिन लिए, मेरा सितारा तो एक ही है, वो है मेरा बेटा कुकू। गंदम की फसल तो पककर तैयार ही थी, इसलिए चिड़ियों का वो परिवार अपनी फसल की निगरानी के लिए अपने खेत में ही ऊंची जगह लेटे हुए थे। वो सब बहुत खुश थे। और फिर रात गहरी हो जाती है। रानो और कुकू, आप दोनों सो जाएं और मैं जाग रहा हूँ। जब मुझे नींद आएगी तो मैं तुम दोनों को जगा दूंगा। परंतु पापा, मुझे तो नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं और मैं जागता हूँ। और फिर कुकू का पापा और उसकी मम्मा सो जाते हैं और कुकू अपनी फसल की निगरानी करता है। गोरी, अब तो रात के 12 बजने ही वाले हैं, लेकिन वो उल्लू आए नहीं अभी तक। वो अपने वचन के पक्के हैं, तुम देखना वो आने ही वाले होंगे।
वो सामने की जो फसल है वो है उस चिड़िया की फसल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी दोस्त गोरी कौवी की फसल ही बर्बाद कर दो। और हाँ, अगर कोई पक्षी देख ले तो भाग जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसा ना हो कि कोई हमें पहचान ले। वो उल्लू चिड़िया की फसल से थोड़ा दूर बैठकर ऐसे सलाह करते हैं। अब चलो सब और बर्बाद कर दो चिड़िया की फसल। और फिर वो उल्लू चिड़िया की फसल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो उल्लू ये नहीं जानते थे कि आज तो चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ खेत में ही सोई हुई थी। ये कौन हो सकता है? इस समय हमारे खेत की तरफ ये कौन बढ़ रहा है? मुझे पापा को जगाना होगा। और फिर कुकू अपने पापा को आवाज देता है। पापा, पापा, मम्मा, कोई हमारी फसल की तरफ बढ़ रहा है। कुकू के मम्मा पापा भी जाग जाते हैं। हाय भगवान, ये तो कोई चोर लग रहा है। तुम हौसला करो, थोड़ा करीब आने दो, फिर मैं आवाज लगाता हूँ। और फिर जैसे ही वो उल्लू उनकी फसल में दाखिल होते हैं तो कुकू का पापा पास में रखे हुए पत्थर उनको मारता है और कुकू की मम्मा और कुकू शोर मचाते हैं, चोर, चोर, चोर। ये क्या, गोरी ने तो ये बात बताई ही नहीं कि वो चिड़िया खेत की रखवाली भी करती है। अब भागो यहाँ से, नहीं तो वो हमें पत्थर मार मार कर ही मार देंगे। और फिर वो सब उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। भागो यहाँ से, चोर कहीं के, भागो भागो, नहीं तो मैं बंदूक भी चला सकता हूँ। ये सुनकर तो उन उल्लुओं की दौड़ें और भी तेज हो जाती हैं। आकाश, ये कौन हो सकते हैं? कोई चोर होंगे, हमारी फसल चुराने आए थे। मुझे थोड़ा पानी दो। और फिर ऐसे वो बाकी की रात जाकर ही गुजारते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। कालू, उठो, मुझे तो नींद आ गई थी, मैं देख ही ना सकी चिड़िया की बर्बादी। चलो अब जाकर देखते हैं वो चिड़िया कैसे रो रही होगी। और फिर गोरी और कालू चिड़िया की फसल की तरफ जाते हैं। अरे गोरी, ये क्या, चिड़िया की फसल तो ऐसे ही खड़ी है, इसे तो जरा नुकसान भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? वो उल्लू तो वचन के पक्के हैं। वो बैठे हुए थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। गोरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिल गयी। चिड़िया, क्या बात है, क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है? गोरी बहन, आज रात कुछ चोर आए थे हमारी फसल में। वो तो कुक्कू जाग रहा था, उसने हमें भी जगा दिया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। पूरे साल की मेहनत है हमारी। तो फिर मेरे दोस्त आए तो थे। क्या कहा बहन जी? कुछ नहीं। आप भी आज से अपने खेत का ध्यान रखना। कुकू के पापा बता रहे थे कि इन दिनों में चोर पकी हुई फसल चुरा लेते हैं। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, मेरे दोस्त वादे के तो पक्के निकले, लेकिन देख लो उस छोटे से कुकू के बच्चे ने कैसे हमारा प्लान मिट्टी में मिला दिया और भगा दिया हमारे दोस्तों को। कालू, मेरे सुंदर पति, अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो, मैं तो हुई नाकाम। अगर मुझसे प्यार है तो फिर कोई उपाय निकालो। गोरी जी, अगर ऐसे प्यार से बात कर रही हो तो फिर तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और मैंने सोच भी लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात, कितनी सुंदर चोंच है मेरे कालू की, और आंखें तो कुछ ज्यादा ही। अब बताओ क्या सोचा है मेरे कालू ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए? गोरी, मैं आज रात चुपके से आऊंगा और चिड़िया की फसल को आग लगा दूंगा। आग? फिर तो सब मिट जाएगा और फिर रानो रोती फिरेगी और मुझसे मांगने आएगी जनता ने। अब जल्दी से रात हो जाए, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो पा रहा। मम्मा, अब हमारी फसल की कटाई कब शुरू होगी? आपके पापा खेत में ही हैं। आज वो अच्छे से देखेंगे कि हमारी गंदम तैयार हो गई है या नहीं, और बस 1 या 2 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। कुकू बेटा, अब आप सो जाओ, रात को फिर पहरा देना होगा हमें अपनी फसल का। और फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं। और फिर रात फिर से हो जाती है। चिड़िया अपने परिवार के साथ फिर से अपनी फसल की रखवाली के लिए पहुँच जाती है। कुकू के पापा, आप सो जाएं, हमने तो दिन में भी सो लिया था, और हम माँ बेटा अपनी फसल की रखवाली करते हैं। और फिर कुकू का पापा सो जाता है। कालू जी, हम आग फसल में जाकर ही सुलगाएंगे, ऐसा ना हो कि वो छोटा चिड़िया का बच्चा आज फिर जाग रहा हो और फिर से शोर मचा दे।
और फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते हुए छोटी चिड़िया की फसल को आग लगाने चल देते हैं। वो छुपते छुपाते चिड़िया की फसल में पहुंच जाते हैं। कालू, अब जरा ध्यान से आग जलाना। लेकिन चिड़िया की फसल की रखवाली तो चिड़िया के अलावा कोई और भी कर रहा था। वो था चिड़िया का भगवान। और फिर अचानक से आसमान पर एक काले रंग का बादल आता है। अभी कौवे ने आग जलाई ही थी कि वो बादल उनके ऊपर आकर बरसात शुरू कर देता है और आग बुझ जाती है। आज तो कुकू और चिड़िया भी सो गए थे। अब ये कैसा चमत्कार है। ये बारिश इधर उधर तो हो नहीं रही, बस हमारे ऊपर ही होना था इस बारिश को। वो अभी ये बात कर ही रहे थे कि बादल जोर से फटता है और एक बिजली सीधी पास में गोरी की फसल पर गिरती है और उसे आग लग जाती है। गरज की आवाज से चिड़ियों का परिवार भी जाग जाता है। आसमान तो साफ है, फिर जे बादल की गरज कैसे? अरे वो सामने तो गोरी की फसल को आग लगी हुई है। लेकिन गोरी अपनी जलती हुई फसल को देखकर ऐसे चुप थी जैसे अब कभी वो बात ही नहीं करेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं गोरी कौवी पूरे जंगल में सबसे ज्यादा किससे जलती है?